अस्सलाम वालेकुम, आई एम इर्तज़ा फ्रॉम tutorial.pk और आज हम चैप्टर नंबर 2 की समरी स्टार्ट करने लगे। आई डोंट नो कि आपने अपने सराउंडिंग्स में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है या नहीं, बट मैं मोस्टली अपने अराउंड चीज़ों को मूव होता हुए देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कार्स मूविंग ऑन द रोड और डिफरेंट प्लैनेट्स मूवमेंट अराउंड द सन, या और भी आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट मोशन यानी कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जा सकता है अपनी डेली लाइफ में। And in physics, when we talk about motion without discussing its cause, then we consider this type of physics is in kinematics. And now I want to say that अगर body with respect to time अपनी position ना change कर रही हो, then we call the body is in the state of rest. Whereas motion की आपकी बुक में टोटल 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। और इसमें एक जो ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसको आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ लाइन और अ कर्व्ड पाथ विदाउट एनी रोटेशन। जो उसकी अगली 3 टाइप्स हैं उनमें फर्स्ट है लीनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, और नंबर 2 सर्कुलर मोशन यानी कि बॉडी मूव इन अ सर्कल। और इसी तरह ट्रांसलेटरी मोशन में थर्ड टाइप यानी कि रैंडम मोशन भी शामिल है, जो कि नाम से ही जाहिर है कि इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेटरी मोशन के बाद आता है रोटेटरी मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है अलोंग इट्स ओन एक्सिस। वेयरएज लास्ट टाइप ऑफ मोशन जो आपकी बुक में गिवन है वो है वाइब्रेटरी मोशन, जो कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन है। फिजिक्स में क्वांटिटीज को मेजर करना हो तो हमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करना होगा। इसको बताने की वजह यह है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। लाइक हर वो क्वांटिटी जिसमें हम ओनली उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के जरिए उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन शो करवा रहे हो, तो वी कॉल सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। वेयरएज कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम उस क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन विदाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्शन ना कर सकें, देन वी कॉल सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज लाइक फोर्स एंड मेनी अदर्स। एनीवे, अब जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम ओनली स्टडी ऑफ मोशन ही करेंगे, तो क्यों ना अब हम उन टर्म्स को स्टडी करें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं मोशन से, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है पोजीशन। देखें, पोजीशन को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो इसमें पोजीशन ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिस्क्राइब कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, जबकि टर्म्स एसोसिएटेड टू मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को भी किसी कंडीशन में इग्नोर नहीं किया जा सकता। डिस्टेंस बेसिकली टोटल लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिफाइन कर रहे होते हैं। और अगर यही डिस्टेंस हम कवर कर रहे हो इन अ यूनिट टाइम, या फिर वो टर्म्स जो हमारे ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर रहा हो कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, देन हम उसे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कह रहे होते हैं। एंड सिमिलरली जो वेलोसिटी का कंसेप्ट है ना, वो भी इससे काफ़ी सिमिलर है, और वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई कवर 60 मीटर डिस्टेंस इन द नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 30 मिनट्स, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ माइंड। देखिए, ये बहुत सिंपल है कि हमें पता है कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम अपना कवरिंग डिस्टेंस जो कि विद डायरेक्शन दिया हुआ है उसे d/t वाले फार्मूले में पुट कर दें विद टाइम जो कि गिवन 2 मिनट्स में है, बट उसे 60 के साथ मल्टीप्लाई करके हम पुट कर दें तो हमें उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल जाती है। और अगर बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो हम इस टर्म्स को एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और इसके यूनिट्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। और इसमें एक्सेलरेशन को बेसिकली हम 2 तरह से देखते हैं, जैसा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा से कम हो रहा हो, तो आई मीन लेट्स से एक कार की वेलोसिटी एक इवेंट में 40 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होती हुई 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है, तो इस टाइप के केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉज बनती है। tutorial.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। देन हम उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं।
और अगर हम किसी दो क्वांटिटीज के रिलेशन को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो देन उसमें जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो है ग्राफ्स। और ग्राफ्स में बेसिकली दो क्वांटिटीज हैं, उनमें एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि दूसरी क्वांटिटी हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इन दोनों ग्राफ में जो चीज़ कॉमन है वो है टाइम। और टाइम को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये बात तो तय है कि टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वेयरएज जो टर्म डिस्टेंस एंड वेलोसिटी है वो डिपेंडेंट होते हैं। किस पे होते हैं? यस, टाइम। यानी कि अगर टाइम के इंक्रीज होने से डिस्टेंस चेंज ना हो, जो ग्राफ है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। बट अगर टाइम के बढ़ने से हमारे पास डिस्टेंस भी बढ़ जाता है तो उसका ग्राफ इस तरह यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होगा कि वो क्वाड्रेंट को बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ होगा। और सेम इन दोनों केसेस में बेशक वो dt ग्राफ हो या vt ग्राफ हो। अच्छा, आपको इसके अलावा भी मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि अगर इन सारी टर्म्स जो एसोसिएटेड टू मोशन है इनको एक साथ हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस की हेल्प लेते हैं। इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस के जरिए हम कोई अननोन टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए कुछ अजम्पशंस करनी होंगी आपको कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा होगा। इसके अलावा उसकी मूवमेंट में और जो चीज़ें आपको याद रखनी हैं उनमें ये कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को vi, फाइनल वेलोसिटी को vf, एक्सेलरेशन को a एंड टाइम को t एंड डिस्टेंस को s से डिनोट करेंगे। सो बेसिकली इनमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इनकी डेरिवेशन को वैसे हमने टॉपिक में बहुत डिटेल में देखा है, लेकिन अगर आपको ये सिर्फ 3 इक्वेशंस भी याद हो तो ये भी बहुत है। अगर हमारे पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो हम उसे भी बाय यूजिंग दीज इक्वेशन इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है फ्री फॉल मोशन ऑफ बॉडीज। देखें, एक नेचुरल लॉ है कि कभी भी किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करें तो वो ज़रूर नीचे आती है। और एक फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो ने ये फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि एवरी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेस। इवन उसने प्रैक्टिकली फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर जाकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड ही फाउंड कि डिफरेंट मैसेस के ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर जमीन पर आकर गिर रहे हैं। इस एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया गया, जिसे स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। और इस स्मॉल g की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अर्थ पर 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिफरेंट होती है। लाइक मून पे यही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही हो तो g की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर ऊपर की तरफ जा रही हो तो g की वैल्यू नेगेटिव होगी एंड दैट्स ऑल। और इसी के साथ हमारे पास चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स की समरी एंड होती है, जिसमें हमने ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द चैप्टर का ओवरव्यू किया एंड आई होप कि आफ्टर दैट आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। Inshallah, we'll see you in the next video with a new chapter. Until then, this is Irtaza from tutorial.pk.